कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमें पता है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से एनर्जी हासिल करता है, तो इंसान के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे बड़ा ज़रिया एनर्जी का जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये कम्बिनेशन होते हैं कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, ये किस चीज़ का कम्बिनेशन है। तो ये कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन की मिकदार डबल होती है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की जितनी मिकदार होगी उन दो को मिलाकर उतनी ही आपने हाइड्रोजन की मिकदार रखनी है। जस्ट लाइक एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके साथ हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो डबल होनी चाहिए। इसके बाद इसकी टाइप्स बात कर लेते हैं। टाइप्स जो हैं, मेजर टाइप्स इसकी 4 हैं। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और वो सैक्राइड्स की बेस पर इसको डिवाइड किया गया, यानी कि जो इसके शुगर होती है, सैक्राइड्स कहते हैं शुगर को। ठीक है, तो शुगर की बेस पर इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है मोनोसैक्राइड्स। ठीक है, मोनो मीन 1 या सिंगल, और सैक्राइड्स हमने क्या पढ़ा है? शुगर। ठीक है, तो मोनोसैक्राइड्स यानी कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसमें सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के। ठीक है, और इसको मज़ीद आगे जो है सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आपकी आ जाती है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो भी एक शुगर की ही फॉर्म है। जैसे गर्मियों में अक्सर हम लोग वो डब्बे के अंदर ग्लूकोज लेते हैं और उसको पानी में मिक्स करके पीते हैं, ताकि हमारी जो कमी हो जाती है गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, वो पूरी हो सके। ठीक है, तो इसको डी ग्लूकोज भी कहते हैं और इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं और इनकी सब टाइप्स हैं, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको, इनके नाम आप लोगों ने ज़रूरी याद करने हैं और ये भी देखना है कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। जस्ट लाइक कि ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? डी ग्लूकोज या फिर ग्रेप शुगर। ठीक हो गया। तो इसी तरह से सेकंड इसकी जो है मोनोसैक्राइड्स की टाइप, वो आ जाती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है इसको स्वीटेस्ट शुगर भी कहा जाता है, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रूट्स होते हैं और जो शहद है, ठीक है, फ्रूट्स में अगर देखें ना, जो फल आप खाते हैं उसकी एक अलग ही मिठास होती है, उसका अपना ही एक मीठा पान होता है। ठीक है, अब अक्सर आप लोग कहते हैं ये फल जो है ये खट्टा है, अभी ये सही पक्का नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो सही पक जाता है और जब आप उसको खाते हैं तो आप कहते हैं ये तो बहुत मीठा है। तो वो जो उसके अंदर जो एक मिठास होती है, जो उसकी शुगर होती है, उसको फ्रक्टोस कहते हैं। फ्रक्टोस, FRU फ्रक्टोस का, और फ्रूट FRU फ्रूट का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, फ्रक्टोस एंड फ्रूट। तो फ्रक्टोस का दूसरा नाम क्या है? स्वीट शुगर या फिर फ्रूट शुगर। तो जिस तरह शहद, हनी जो है वो मीठा होता है, उसकी अपनी मिठास होती है, तो वो भी इसी फ्रक्टोस में ही आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी थर्ड टाइप की, तो वो है ग्लैक्टोस। तो ग्लैक्टोस जो है वो होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस किस में पाया जाता है? ये कुछ एक फ्रूट में पाया जाता है और कुछ वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। तो वो जो कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स के अंदर कुछ एक शीरी टाइप पाया जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लैक्टोस। ठीक हो गया। तो सेकंड टाइप जो है इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, उसको कहते हैं डाइसैक्राइड्स। फर्स्ट थी मोनोसैक्राइड, सेकंड है डाइसैक्राइड्स। ठीक है, डाई मीन 2, ठीक है, और सैक्राइड्स शुगर। ठीक है, तो डबल शुगर यानी कि डबल मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। और ये किस चीज़ का, ये जो कम्बिनेशन होता है ये मोनोसैक्राइड मॉलिक्यूल्स का होता है, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोस और ग्लैक्टोस जो हम लोगों ने 3 पढ़े हैं, ये उनका कम्बिनेशन होता है। यानी कि कोई सी भी दो चीज़ें जो हैं वो आपस में मिलके तो फिर वो डाइसैक्राइड्स का एक नया फॉर्म बना देती है। तो इसकी सब टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट आ जाते हैं सक्रोज। ठीक है, अब सक्रोज जो है ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ये फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का, यानी कि जो ग्लूकोज हम लोगों ने पढ़ी और फ्रक्टोज जो फ्रूट्स के अंदर होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सक्रोज। ठीक है, तो ये जो है शुगर केन, ठीक है, जो गन्ना होता है, और शक्करकंदी जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, ये उनके अंदर पाया जाता है। तो जो गन्ने की मिठास होती है और जो स्वीट पोटैटो की यानी कि शक्करकंदी की मिठास होती है, उसको आप कह सकते हैं कि वो सक्रोज कहलाती है।
वो किस चीज़ का कम्बिनेशन है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोगों ने इसको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है माल्टोस। तो माल्टोस जो होता है ये कम्बिनेशन होता है ग्लूकोज का, यानी कि इसमें ना ग्लूकोज के डबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ग्लूकोज 2 गुना होता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये डाइसेक्राइड्स हैं तो डबल होनी चाहिए इसकी मिकदार। तो ग्लूकोज की जब डबल मिकदार हो जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है, माल्टोस। तो ये कुछ एक सीरियल्स और ग्रेन्स में पाया जाता है, यानी कि अनाज वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड इसकी सब टाइप जो है वो है लैक्टोस। तो लैक्टोस जो है ये कम्बिनेशन होता है ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का, ठीक है। हमने कहा था ना कि ये हाइड्रोलाइसिस के बाद यानी कि इसको गर्म करने के बाद ये लैक्टोस बन जाता है, ग्लैक्टोस, ठीक है। तो वो जो लैक्टोस है ये कम्बिनेशन है ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का। तो ये ज़्यादातर जो है मिल्क में पाया जाता है, जो दूध मीठा मीठा हमें लगता है उसमें लैक्टोज की मिकदार होती है, इस वजह से वो हमें मीठा लगता है। और इसको लैक्टोज को, ठीक है, लैक्टोज को आप मिल्क शुगर भी कह सकते हैं, तो ये इसका दूसरा नाम है। थर्ड हमारे पास जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है पॉलीसेक्राइड्स। तो पोली मीन्स मैनी, ठीक है, पोली मीन्स मैनी एंड सेक्राइड्स मीन शुगर। तो जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं शुगर के तो वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं, यानी कि ये अबाउट 100 to 2000 आप कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो एक नई कैटेगरी या एक नई टाइप बनती है उसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलीसेक्राइड्स है। तो इसकी अगर हम सब टाइप्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट आ जाते हैं स्टार्क, ठीक है। स्टार्क जो है ये एक पाउडर फॉर्म में होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक किस्म का पाउडर होता है और ये इंसान नहीं खा सकते, ठीक है। ये इंसान जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अगर आप देखें ना, आप जब आलू को बॉईल करते हैं, ठीक है, आलू को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर से एक वाइट वाइट कलर की चीज़ जो होती है वो निकल के या तो ऊपर आ जाती है या फिर जो है वो नीचे तह में बैठ जाती है, या जिस भी बर्तन में आप उसको बॉईल कर रहे होते हैं उसकी किनारों के साथ लग जाती है। इसी तरह से जब आप दाल को बॉईल करते हैं, ठीक है, दाल को बॉईल करते हैं उसके ऊपर झागनुमा चीज़ आ जाती है, ठीक हो गया। आप चावल को बॉईल करते हैं, ये चावल को जो है आप जब भिगो के रखते हैं तो उसके अंदर से जो वाइट वाइट कलर का पानी निकल जाता है वो भी इसी चीज़ में आ जाता है। तो ये इंसानों के लिए काबिल हज़म नहीं होती, इस वजह से ये इंसान नहीं खाते, ठीक है। तो इसमें सेकंड आ जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ये इंसान के लीवर में होता है और ये वहाँ पर एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्लाइकोजन जो है यानी कि जब हम रोज़े रखते हैं तो हमें पानी की या इस चीज़ की कमी होती है तो हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो बाद में जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में लीवर से निकल के हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है और इस तरह से हमें भूख प्यास का जो है एहसास कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेलुलोज। तो सेलुलोज जो होता है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ये इंसान नहीं खा सकते, ये जस्ट जानवर खाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम जो है वो एक ख़ास किस्म की सब्जियां वगैरह खाते हैं, इसके अलावा जो है बाकी हम प्लांट्स वगैरह नहीं खाते। तो ये आप कह सकते हैं जो भूसा होता है, ठीक है, वो भी सेलुलोज में ही आ जाता है। पेक्टिन, पेक्टिन जो होता है ये प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होता है और ये जो आप लोग जैम एंड जेलीज खाते हैं तो वो भी इसी से ही बनी हुई होती हैं, पेक्टिन से बनी हुई होती हैं। और लास्ट जो है हमारी वो आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स या कर्ब्स की, जो लास्ट है वो है ओलिगोसैक्राइड्स। तो ओलिगोसैक्राइड्स जो होते हैं ये 3 to 10 मोनोसैक्राइड्स के से मिलकर बनते हैं, यानी कि 3 से लेकर 10 मोनोसैक्राइड्स जब आपस में मिलेंगे तो उस टाइम उसको कहेंगे आप ओलिगोसैक्राइड्स, ठीक है। तो इसमें जो आ जाती है इसकी सब टाइप्स वो है, इसकी जस्ट एक ही टाइप है जिसको कहते हैं रेफिनोज। तो वो भी एक किस्म की शुगर है और ये कम्बिनेशन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ठीक है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट थे कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से, और ये पूरा टॉपिक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है वो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। टेक केयर, फी अमानिल्लाह।